बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। कोई दोस्तों का सवाल था कि उनकी नॉलेज में इजाफा किया जाए कि घर में ऊन के छींटे आना कैसा है। क्या आपके घर में, आपके कपड़ों पर, आपके दीवारों पर, सहन पर या बरामदे में किसी जगह खून के छींटे आते हैं जिसे हम स्टेन ऑफ ब्लड भी कहते हैं? तो मुमकिन है ये वीडियो आपकी मुश्किल कुशाई का सबब अल्लाह ताला के हुक्म से ठहरेगी। देखिए दोस्तों, खून के छींटे आना बहुत सारी चीज़ों की अलामत है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप सुन लें, आप इसको समझ लें और इसका इलाज करें। हमेशा याद रखें दोस्तों, डायरेक्ट बेवकूफ़ों की तरह इलाज नहीं पूछा करते। पहले आप चीज़ को समझ लें। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट आपको दवा या दवाई लिख के नहीं देता। वो आपसे पूछता है क्या मर्ज़ है, तो ज़रूरत हो तो वो आपसे सिम्टम्स भी पूछता है और पूछने के बाद अगर ज़रूरत हो तो वो उसको टेस्ट भी परफॉर्म करवाता है। ये बीमारियां हो जाएं तो फिर आपको दवाई या दवा लिख के देता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। रीज़न क्या है दोस्तों? जब आपको उसकी रीज़न समझ आ जाएगी फिर आप उसकी दवा भी हासिल कर लेंगे। अगर आप इसकी रीज़न ही नहीं समझ सके तो क़यामत तक लोगों के हाथों लुटते रहेंगे। खून के छींटे आना सबसे पहला जो मरकज़ी अलामत है, खून के छींटे आना सबसे पहली जो मरकज़ी अलामत है वो ये है कि कोई आपका खूनी रिश्तेदार आपका खून का दुश्मन है। खून के छींटे आना इस बात की अलामत है कि कोई चाहता है जिस पार्टिकुलर घर में अगर वो दीवारों पर आ रहे हैं तो आपको इस घर से निकालना चाहता है। अगर वो किसी जिस्म पर आ रहे हैं तो वो आपको उस घर में से निकालना चाहता है। अगर वो आपके बावर्ची खाने में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई आपके रिज़्क़ को ख़त्म करना चाहता है। तो दोस्तों, अगर खून के छींटे आपकी गाड़ी पर आ रहे हैं तो उसका मतलब है कोई चाहता है किसी ने किसी आमल को हराम की कमाई से दिए हुए पैसे आपकी मौत हादसाती तौर पर हो। अगर आपको खून के छींटे ख्वाब में आते हैं तो कोई आपके जिस्म पर, आपकी ज़िंदगी पर सिफल जादू के ऐसे अलामात कर रहा है कि वो ज़िंदगी भर चाहता है कि आप मुसीबत के चक्रों में घूमते रहें। ये वो बुनियादी रीज़न है, ये वो बेसिक रीज़न है जो कि खून के छींटे आने की अलामत है, जो कि खून के छींटे आने की अलामत की तरफ कंसीडर किए जाते हैं। इसकी और भी कॉम्प्लिकेशन और भी कुछ कॉम्प्लेक्स अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपकी कमर में स्क्रैचेस आ रहे हैं, उसके निशान आ रहे हैं, तो ये किसी सिफल जादू की अलामत नहीं है। ये किसी फीमेल जिन का आप पर निसार हो जाना है और आपको जुनून की हद तक चाहना है। यही वजह है कि 90% स्क्रैचेस ख़वातीन पर नहीं आती, ये मर्दों पर आती है। और फीमेल जिन्नात की कैपेसिटी अल्लाह पाक ने बनाई है, वो इंसान पर आशिक हो जाती हैं या उसकी सूरत पर, उसकी अच्छी सीरत पर, उसकी आवाज़ पर, उसकी किसी भी अदा पर वो आशिक हो सकती हैं। तो वो आना इस बात की अलामत है कि फ़ीमेल चुड़ैल आशिक है। फीमेल इंसानों के ऊपर स्क्रैचेस आए तो ये उन 10% में है, इसकी भी अलामत है। अगर ये कि किसी आपके रिलेटिव ने या आपके दुश्मन ने आपको हासिल करने के लिए आप पर जिन्नात को काबू करके भेजा है, जिसमें मेल जिन्नात भी शामिल हैं,
اور وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ صرف اس عامل کو دی ہوئی پیمنٹ کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جب وہ عامل وہاں سے وہ پتلا یا وہ کیلیں برد کر دے گا، یہ جتنے شیاطین جنات آپ کے آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ کو مجبور کرتے رہیں گے، سکریچز ڈالتے رہیں گے، یہ بات آپ غور سے سن لیجئے، جب تک اس کا کام نہیں ہو جاتا۔ اب آپ دوستو اپنی زندگی پر ریویو کر کے آبزرو کریں کہ اگر کسی خواتین پر سکریچز آ رہے ہیں تو کیا ان کا رشتہ طے تو نہیں ہو رہا، یا ان کی کہیں بات طے ہو کر ٹوٹ تو نہیں رہی، کہیں ایسا تو نہیں ان کی بات کہیں چلتی ہے اور وہ آنے والے ایکسپٹ کرتے ہی نہیں اور بری طرح آپ کے اینیمیز بن کر ریفیوز کر دیتے ہیں اور آپ کی بات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس جگہ ہم رہتے ہیں، وہاں کسی لڑکے کی بات نہ ہو جائے تو مایوس نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کسی لڑکی کی نہ ہو جائے تو 400 لوگوں میں سے اس لڑکی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جگہ جگہ یہی بولتے ہیں کہ وہاں ہم پرپوزر لے کے گئے، اس میں یہ عیب ہے وہ عیب ہے، حتیٰ کہ وہ بیچاری لڑکی اس عیب میں مبتلا ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے؟ آپ کو جلد از جلد پراپر ایک عامل سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس میں ہرگز سجیسٹ نہیں کروں گا آپ کو کہ آپ گوگل کر کے یا واٹس ایپ کر کے لوگوں سے دریافت کریں، اس مسئلے کا حل کے لیے وظیفے لیں، اس کے توڑ کے لیے میں بالکل بھی اس چیز کو آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا۔ اگر تو آپ پراپر عامل نہیں لیں گے، جب آپ وہ وظیفہ کلوز کریں گے، نہ صرف اس عمل کے موکلین آپ کو بہت مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، بلکہ وہ جو جنات شیاطین جو آپ کی نیم حکمت کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ڈسپرس ہو گئے ہوں گے، وہ پہلے سے بھی زیادہ ری ایکٹیو موڈ میں آ کر آپ سے بدلہ حاصل کریں گے۔ پراپر عامل سے رابطہ کر کے، عامل اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو اس مصیبت سے نجات دلوائے گا۔ لیکن میری سجیشن یہی ہے کہ جلد از جلد آپ کو رجوع کر لینا چاہیے، تاکہ آپ کے رشتوں میں یا کسی اور پریشانی میں آپ کو جلد سے جلد نجات حاصل ہو۔ دوستو آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔